जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन के श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांगुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओके, मांडुक्य उपनिषद में हमने प्रथम श्लोक का अध्ययन किया
quickly we will recapitulate it before we glide into the next shloka. अथ मांडुक्योपनिषत् ओम इत्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम यानी ओम, इत्येदक्षरमिदं सर्वम, उसमें संधि है इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। इति यानी जो आगे कुछ कहा गया है उसकी कंटिन्यूटी में, एतत् यानी यह, दिस, अक्षरम यानी इम्पेरिशेबल, अक्षर यानी अक्षर साउंड के अर्थ में भी ले सकते हैं, वोवेल के अर्थ में भी ले सकते हैं। और दूसरा जो हमारा मीनिंग है, अध्यात्म का मीनिंग है अक्षर यानी इम्पेरिशेबल, जिसका क्षय नहीं होता, अक्षर। इदम यानी दिस, एतत् यानी दिस, इदम यानी ऑल्सो दिस, सर्वम यानी सब कुछ, होल, पूरा पूरा। तस्य उपव्याख्यानम, तस्य यानी उसका, उपव्याख्यानम उसका, उसकी कमेंट्री या तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भूतम भवत भविष्यत इति, भूत यानी जो हो गया पास्ट, भवत यानी जो वर्तमान, भविष्य यानी भविष्य, इति ये सब, सर्वम ओमकार एव, सब कुछ ओमकार ही है, एव यानी ही है, सब कुछ ओमकार ही है। यत् च अन्यत, यत् यानी दैट, और अन्य यानी उसके अलावा भी जो है, यत् च अन्यत यानी जो है और उसके अलावा भी जो कुछ है वह भी, त्रिकालातीतम यानी ये तीनों, भूत वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल के बियॉन्ड ऑल्सो जो भी कुछ है, तत् अपि ओमकार एव, वह भी ओमकार ही है। और इसको हमने बहुत लंबी चर्चा के साथ समझा, नाम और रूप की बातें हमने करी थी, और उसमें पानी का एग्जाम्पल हमने लिया था, नदी का, बराबर। नदी जब तक बहती है तब तक उसका नाम और रूप अलग अलग है, और जब इस समुद्र में जाके मिल जाती है तो उसका नाम और रूप दोनों मिट जाते हैं, बराबर। ये एग्जाम्पल के साथ हमने इस श्लोक की चर्चा करी थी। अभी दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं, आपके सामने ही है स्क्रीन के ऊपर। सर्वं ह्येतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्। ये टेक्स्ट आपके पास है, ऑलरेडी पीडीएफ फाइल आपको भेज चुका हूँ, बराबर, तो आप उसमें देख सकते हैं, बट मीनिंग बताता हूँ। सर्वम यानी सब कुछ, अगेन एंटायर, एवरीथिंग, होल। ही एतत्, ही यानी इंडीड, एतत् यानी यह, ब्रह्म यानी ब्रह्म, अयम यानी दिस, आत्मा यानी आत्मा, ब्रह्म यानी ब्रह्म। स अयम आत्मा, वह ये आत्मा, चतुष्पात उसके चार चरण है, उस आत्मा की स्थिति के चार चरण है। ये आत्मा का अभी आगे चर्चा करेंगे, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट नाउ, बट ये श्लोक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो श्लोक क्या है? सर्वम ह्येतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात।
तो यहाँ जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है, और यह जो आत्मा है उसके 4 चरण हैं। चलिए इसके ऊपर हम हमारी बात का आरंभ करेंगे। तो अभी भी हमने बात करी कि जो मांडुक्य उपनिषद का जो पहला मंत्र जो है वह ओमकार के स्वरूप की बात करता है, और यह जो पूरा विश्व है वो इस विश्व के साथ उसका क्या कनेक्शन है, उसका क्या संबंध है, उसकी बात करी। ओम जो है वह एक वैश्विक नाम है जो वैश्विक रूप के लिए दिया गया है, और इस तरीके से ओमकार जो है उसमें नाम भी है, रूप भी है, और ये दोनों मिलकर एक एंटिटी बनती है, वन बीइंग। क्योंकि नाम भी वैश्विक है और रूप भी वैश्विक है, इसलिए वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए ये वैश्विक नाम और ये वैश्विक रूप दोनों एक दूसरे में घुल मिल करके एक एंटिटी बन गया है। यानी वो जो एक्सपीरियंस है वो न तो नाम अकेला है न तो रूप अकेला है, यानी ये दोनों है या तो दोनों नहीं है। चलो इसको अपने वो नदी और समुद्र के एग्जाम्पल से थोड़ा ताज़ा कर ले। नदी नदी है, उसका नाम है, उसका रूप है, बराबर। जब वो समुद्र में मिल गई तो नदी का नाम भी नहीं है और रूप भी नहीं है। तो जब तक नदी अलग से है तब तक उसका नाम और रूप है, और जब भी वो समुद्र में मिल गई इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओशन, एंड देयरफॉर इट सीजेस टू बी दैट इंडिविजुअल रिवर। नाउ वैसे ही ब्रह्मन या तो परमात्मा जो भी आप कहो, उसको वो कोई एक रूप नहीं है कि जिसको हम एक नाम दे सकते हैं, और वो कोई वस्तु नहीं है कि जिसका हम डिस्क्रिप्शन दे सकें। उसका हुलिया कैसा है, वो क्या है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन शक्य नहीं है। तो इसलिए इस विश्व में जब जो भी कुछ है, सारी ब्रह्मन जो है वैश्विक एंटिटी है, तो यहाँ इस यूनिवर्स में, विश्व में यानी पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो उसके अंदर समाया हुआ है। और इसलिए यदि उस ब्रह्म को हमने कोई भी नाम देना है, या तो उस ब्रह्म के रूप की यदि हमें चर्चा करनी है, तो हमें पहले तो उस ब्रह्म के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, तो आप उस ब्रह्म को देख सकोगे ना, और फिर उसकी चर्चा करोगे और उसका नाम दे पाओगे। लेकिन क्योंकि हम सब उसी ब्रह्म में समाये हुए हैं, जैसे सभी नदियां समुद्र में समाई हुई हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन शक्य ही नहीं है, क्योंकि यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। इसलिए आप ब्रह्म का नाम और रूप के बारे में बता नहीं सकते, और इसलिए हमारे ऋषियों ने उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए हमें ओमकार बताया। तो यह मात्र नाम नहीं है, ये मात्र रूप नहीं है, ये एक अवर्णनीय समथिंग कुछ है जिसको ये प्रणव या तो ओमकार से उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बुद्धि की और भाषा की एक मर्यादा है,
और इस मर्यादा की वजह से हमारे पास कुछ नाम या तो रूप होना चाहिए, नहीं तो हम उस चीज का स्वीकार नहीं कर सकते या तो उस चीज के बारे में सोच नहीं सकते। मान लीजिए कि आपने जीवन में कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं है और मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर, तब बोले वो क्या है? बराबर, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि हमको अनुभूति है उसकी, इसलिए उसका नाम कंप्यूटर है और उसका रूप कैसा है वो हमें पता है। सो ब्रह्म जिसको हमने देखा नहीं है, जिसकी अनुभूति हुई ही नहीं है चर्म चक्षु से, इस बुद्धि से, तो अभी उसके बारे में बात करनी है तो कैसे करेंगे? तो इसलिए ओमकार एक ऐसा है कि जो ब्रह्म का नाम भी दिया गया और ब्रह्म का रूप भी ओमकार ही है। इसलिए जब भी आप ओम कहो तो इट डिनोट्स द ब्रह्मन बाय नेम एज वेल एज बाय फॉर्म, नाम और रूप से। तो ब्रह्म का न तो कोई नाम है न तो कोई रूप है, लेकिन हम जो जीव हैं यहाँ बैठे हैं, जीवात्मा जो हैं धरती पर, उसे ब्रह्म के बारे में सोचना है तो वो ब्रह्म जो है वो भौतिक विश्व की मर्यादा से परे है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसको भाप नहीं सकती, इट कैन नॉट रीच देयर। तो हमें अपने मन में उसके बारे में कुछ उसको जानना है। अभी ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं, ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ साधन होना ज़रूरी है और कुछ मीनिंगफुल जो उसके बारे में सजेशन कर सके, जिसको वैसे तो हम उसकी चर्चा ही नहीं हो सकती, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, वो गुणातीत है। वो ब्रह्म जो एब्सोल्यूट है उसके बारे में ओमकार के माध्यम से हम उसकी झांकी करना चाहते हैं। और दूसरे मंत्र की शुरुआत में ऋषि ने कहा सर्वम हेतत् ब्रह्म, यानी यहाँ जो भी कुछ है वो सब कुछ ब्रह्म है। यानी यह जो सारी सृष्टि है, दिस एंटायर क्रिएशन, वह मात्र ब्रह्म है। ये इस स्टेटमेंट का सीधा साधा मीनिंग है। तो इस जगत में आप जो भी कुछ कह सकते हैं वो सब ब्रह्म है। यानी हम इस जगत में रहते हैं, इस जगत को देखते हैं, इस जगत की अनुभूति करते हैं और हम कहते हैं कि एतत् वही तत्, यानी यह वह है, दिस इज दैट। तो दैट और दिस, ये दो टर्मिनोलॉजी हैं, शब्द हैं। वह दो अलग अलग वस्तु, दो अलग अलग एंटिटी के बारे में बात करता है, ऑब्जेक्ट या तो थिंग। दैट जो है वह जो लंबा है, हमारा से दूर है, उसके बारे में बात करता है, और दिस जो है वो नजदीक है, उसके बारे में बात करता है। अभी जरा सुनिए यहां शब्दों की मारामारी को। यह जो है वो वह नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी दैट। और यह उपनिषद कहता है कि यह वही है, सर्वम ह्येतत् ब्रह्म। नाउ यदि यह वह है और यह वही है, तो वो यह और वह, दिस एंड दैट, कैन नॉट बी टू सेपरेट एंटिटीज। वो दो अलग अलग हो नहीं सकते। इसको जरा समझने की कोशिश करना, थोड़ी बुद्धि की कसरत है।
शांति से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। श्लोक में क्या कहा? सर्वम हेतत् ब्रह्म, सर्वम ही एतत् ब्रह्म, एतत् यानी यह। और आगे क्या कहा? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है। और सोयम आत्मा चतुर्थ, वह आत्मा जो है वह, उसके 4 चरण हैं। तो यहाँ मारामारी ग्रामर के शब्दों की है, एतत् और सह की। अभी अभी हमने ग्रामर के क्लास में इसी की चर्चा करी थी। एतत् यानी जो नज़दीक है, और सह जो है वो दूर है। और एक ही श्लोक में ऋषि वो एतत् और सह की बात कर रहे हैं, यानी कि दिस एंड दैट की बात हो रही है। एतत् यानी दिस और सह यानी दैट। और ऋषि इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम। ऋषि कहते हैं कि यह जो है वही वह है, दिस इज दैट ओनली। अभी यदि दिस एंड दैट आर 2 सेपरेट थिंग्स, और पहले हमको बताया गया कि यहां जो भी सब कुछ है वो ओमकार ही है, तो देयर कैन नॉट बी दिस एंड दैट 2 सेपरेट थिंग्स। बराबर? तो ये दिस एंड दैट, या तो यह एतत् और सह की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी है भाग त्याग लक्षण, यानी यू डिवाइड एंड एलिमिनेट द प्रॉपर्टीज, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप निकालते जाओ, और फिर इनको दोनों फॉर्म को रिकंसाइल करो, एतत् और तत् को, दिस और दैट। ओके, एक उदाहरण से इसको हम देखते हैं। यानी ये जो हमारी सारी जो कसरत अभी चल रही है दिमाग की, वह दिस और दैट लिटरली 2 अलग अलग हैं, लेकिन अंततः दोनों एक हैं। उसको हमें प्रूव करना है। यह वह है, या तो वह यही है, या तो यह वही है, वट एवर वे यू पुट इट। दिस एंड दैट आर इंटेग्रेटेड, दे आर वन एंड द सेम। चलिए, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे जनक भाई यहाँ मुझे दिख रहे हैं, तो उनको मैंने 5 साल पहले श्रद्धा में संस्कृत के क्लास में देखा था। बराबर? अभी वो 5 साल के बाद वो गुल हो गए, किसी दूसरी ऑर्बिट में चले गए। बराबर? और अभी अभी वापस यहाँ जूम पे प्रकट हो गए। तो मैं क्या कहूंगा? यह वही जनक है, राइट? जिसको मैंने 5 साल पहले यहां श्रद्धा में देखा था, जिनको मैं यहां जूम पर देख रहा हूं, यह वही जनक है। दिस इज दैट जनक ओनली। है बात समझ में? नाउ, उनको पहले मैंने कहां देखा था? क्लास में देखा था। अभी कहां देख रहा हूं? जूम के ऊपर देख रहा हूं। यानी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट। टाइम और स्पेस का फर्क है। पहले का समय जो है वह 5 साल पहले का है। पहले का जो स्पेस है, स्थल है, वो श्रद्धा का हॉल है। अभी का टाइम है वो यहीं का है, और स्पेस जो है वो जूम का है। बराबर? So with respect to time and space, I have seen him in 2 different contexts. इतने में उनमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका होगा। पहले दाढ़ी नहीं रखते थे, अभी रखनी शुरू कर दी। अच्छा, बहुत साल बीत गए, तो शायद वो मुझे पहचान भी नहीं सके, या तो वो उनको मैं भी नहीं पहचान सकता हूं, बियॉन्ड रिकग्निशन है। लेकिन अंततः वी ऑल नो कि वही जनक है।
यानी ये दिस और दैट या तो दैट और दिस, उसकी यूनिटी एक ही में जाकर मिलती है। तो दिस इज द यूनिटी ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट, जिसको हम दो प्रोनाउन एतद और तत्, दिस एंड दैट से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एंटिटी, सेम पर्सन। नाउ ये दिस और दैट शब्द जो है वह किसी वस्तु का नाम नहीं है, मात्र किसी वस्तु या तो व्यक्ति के प्रति उंगली निर्देश करता है। जनक का नाम दिस नहीं है, जनक का नाम दैट भी नहीं है, जनक का नाम एतद नहीं है, जनक का नाम स भी नहीं है। जनक जनक है, लेकिन जब भी मैं एतद कहूं मेरे करीब है, सह करो तो मुझसे दूर है। बराबर। आज का ही शाम का ग्रामर का लेसन जो भी बैठे थे उनके लिए रिवीजन। तो ये जो है वो दो प्रोनाउंस है, जैसे नाम है वैसे सर्वनाम है। तो ये दोनों सर्वनाम जो है वह एक ही एंटिटी के बारे में बात करते हैं। इट डजेंट मैटर जनक भाई पहले कहीं और थे, अभी यहां है, लेकिन उनको पहचानने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि टाइम और स्पेस का जो फर्क है उसको यदि आप बाजू में रख दो तो उनकी हमें सही सही पहचान बन जाती है। और यही जो मेथड है, इसी मेथड का उपयोग किया गया है। ये जो उपनिषद का जो स्टेटमेंट है जिसमें सर्वम हे तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, बराबर, सर्वम ही एतद ब्रह्म, यहाँ सब कुछ जो है वो ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है। और यह सारे उपनिषदों का सार है। यानी वेदांत का जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, एवरीथिंग कल्मिनेट्स, द एंटायर विजडम इज कल्मिनेटिंग इनटू दिस। यानी यह विश्व जो हमें यहाँ दिखाई देता है, हमारे करीब दिखाई देता है, जिसको हम छू कर हम कह सकते हैं कि एतत् विश्वम, यह जो है ये विश्व है, बराबर है, और तत् ब्रह्म। तो हमें ये जो ब्रह्म है वो दूर दिखता है हमारे से, और जो विश्व है वो हमें नजदीक दिखता है। लेकिन जैसे हमने जनक के बारे में बात करी, वैसे ही ये दोनों कल्मिनेट होकर दे रिफर टू द सेम एंटिटी। तो हम प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ बैठा है वह दिस कह सकते हैं और ब्रह्म को दैट कह सकते हैं, बराबर। और ये दिस इज दैट, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अभी यह कौन है? ये जो जीवात्मा है वह
ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म के साथ ही घुला मिला हुआ है, लेकिन हमें ये ब्रह्म से अलग दिखता है, क्योंकि अभी तक हमें ये अनुभूति हुई नहीं है कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हमको नहीं, हम यदि अनुभूति हो गई तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वी हैव ए नॉलेज, वी डोंट हैव दैट विजडम। ये दोनों में फर्क है, नॉलेज और विजडम में। नॉलेज यानी माहिती और विजडम यानी ज्ञान। वी ऑल हैव नॉलेज, वी आर पैरटिंग, हम ब्रह्मास्मि करते हैं, तोता बोली बोलते हैं, लेकिन वो ब्रह्म क्या है और मैं ब्रह्म क्यों हूं, कैसा हूं, उसकी अनुभूति, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बराबर। सो दो हम उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, उसके साथ घुले मिले हैं, उसका ही हिस्सा हैं, फिर भी हमें वो ब्रह्म हमारे से अलग दिखता है। ये द्वैत है। नाउ अभी जरा सोचिए, यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब कहें कि मैं वह हूं, दिस इज दैट, बराबर। आई एम एतत् ब्रह्म, तो यह मैं ब्रह्म हूं, सभी के सभी ऐसा बोलने लगे तो हम सब उसी ब्रह्म का हिस्सा हो गए। And therefore, if you see all, so what I'll do is, I will say, I am Brahma. Janak Bhai will say, I am Brahma. हरि जी will say, I am Brahma. कमलेश भाई कहेंगे, I am Brahma. मुझे जो सामने दिख रहे हैं उनके नाम बोल रहा हूँ। हिना बहन कहेंगे, I am Brahma. वसंत जी कहेंगे, I am Brahma. बराबर। हम सब, जयेश भाई कहेंगे, I am Brahma. सब बोलने लगा, I am Brahma, I am Brahma. सब ब्रह्म। अब एक काम करो, सभी के यहाँ उसके ऊपर ब्रह्म का स्टिकर लगा दो, ये ब्रह्म 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 ब्रह्म। सबकी आइडेंटिटी मिट गई, सब ब्रह्म बन गए। सो कलेक्टिवली वी आर ऑल सेम, वही ब्रह्म का हिस्सा है हम। जो नदी का एग्जांपल हमने दिया था, ये सारी नदियां अलग अलग हैं। जैसे ही समुद्र में मिल गई, वो बोली मैं गंगा, मैं ब्रह्म, मैं समुद्र हूं, मैं यमुना, मैं समुद्र हूं, मैं सरस्वती, मैं समुद्र हूं, बराबर। मैं तापी, समुद्र हूं, गोदावरी, समुद्र हूं, ब्ला 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 ब्ला, कृष्णा समुद्र हूं, कावेरी समुद्र हूं, सब उसमें मिल गए। फिर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, कुछ मिट गया, सब समुद्र हो गए, हम सब समुद्र हो गए, यानी हम सब ब्रह्म ही हो गए। वी आर ऑल कलेक्टिवली ब्रह्म। तो सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। सो पहले हमने उसको अलग देखा, दिस इज दैट, यह वह है, फिर वह में यह का इंटीग्रेशन हो गया, और फिर बाद में हमने कहा कि सारा का सारा वही है, इट्स ऑल सेम। नाउ सो मेनी थिंग्स, अभी यहां तो हम कुछ जो भी 15-17 लोग बैठे हैं, बट ये विश्व के सभी लोग ये बात करने लगे। तो हाउ कैन मेनी थिंग्स बी वन थिंग? इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतने सारे जो मनुष्य हैं, सब बोले कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो इतने सारे ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। और यह जो विविधता है, उस विविधता में जो ऐक्य है ब्रह्म के साथ का, वह हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है, या तो थोड़ा हमें चौकन्ना करता है। इट इंट्रिग्स अवर माइंड, क्योंकि हमने जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं है कि ये सब मिलकर एक चीज हो सकती है। हाँ, छोटे मोटे अंदाज में हमने देखा है कि चावल के दाने इकट्ठा करके पका लो तो उसको हम फिर भात बोलते हैं, बराबर। अब हमारा दैनंदिन का एग्जाम्पल देखें, थोड़े चावल के, थोड़े मूंग के दाने या तो ભેગા કરી પકાવો તો કે આને ખીચડી કહેવાય। તો બધા જ દાણા, ચોખાના બધા જ દાણા, મગના બધા ભેગા થઈને જ્યારે બફાઈ ગયા ત્યારે કે આને ખીચડી કહેવાય। તો this all put together is
વન એન્ટિટી. પછી એને થોડું આગળ ઇન્ટેગ્રેટ કરો, ઊંધિયાનું શાક બનાવો, રીંગણા નાખો ને બટેટા નાખો ને રતાળું નાખો ને પાપડી નાખો ને વાલ નાખો ને આ કરો ને નહીં કરો, છેલ્લે શું બન્યું? ઊંધિયું. બટ દે આર ઓલ ઇન્ટેગ્રલ પાર્ટ ऑफ दैट ઊંધિયા. नाउ दे आर नॉट सेपरेट. फिर उसमें से एक चम्मच में जब आपको परोसूंगा तो क्या बोलूंगा? ऊंधियो लियो. પછી એમ નહીં કહું કે રીંગણું લ્યો, બટેટું લ્યો કે વાલોળ લ્યો કે પાપડી લ્યો. सब मिला के ऊंधियो बनी गયું. तो हम सब मिलके ऊंधियो ब्रह्म बन गए. ब्रह्म ऊंधियो છે. वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट. एक રીંગણું છે, એક બટેટું છે, એક કોબી છે, એક ફલ, जो भी ऊंधिया में आते हो. तो अलग अलग चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो एक है वो एक ही है. लेट अस कैरी ऑन विद दैट ऊंधिया एग्जाम्पल. ऊंधिया में जो बैगन है वो बैगन ही है. ऊंधिया में जो बटाटा है वो बटाटा ही है. शक्करिયું છે શક્કરિયું છે, વાલોળ છે વાલોળ જ છે, પાપડી છે પાપડી જ છે, કાંદો છે કાંદો છે, બધું જ છે. બધા इंडिविजुअली છે, પણ બધા સાથે મળીને શું થાય છે? ઊંધિયું. यानी ये जो यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उसकी जो वैरायटी है, क्या यह हमें महसूस कैसे होती है? इनके अलग अलग होने से. यानी ऊंधिया की सब्जी में से किसी को बटाटा अच्छा लगता है, किसी को बैगन अच्छा लगता है, को के मने रताड़ू आपन, को के मने पेलू आपन, को के आ आपन ते आपन. नाउ ये सब अलग अलग हैं, लेकिन सबको मिलाकर जब एक करना है तो हमें वापस वही भाग त्याग लक्षण का आधार लेना पड़ेगा. और अभी जरा ध्यान दीजिए. सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, बराबर. नाउ ध्यान से सुनना इस बात को. ऊंधिया का एग्जाम्पल दोहरा रहे हैं. बैगन गया, बटाटा गया, वालोड़ गई, पापड़ी गई, रताड़ू गयो, બધું જ ગયું અંદર, बराबर. और सब मिला के ऊंधिया हो गए. यहाँ तक तो हमने समझ लिया. How come all these are together still making it a ऊंधियो? रीजन इज इनके जो रिडंडेंट कैरेक्टर है उसको आप हटाते जाइए, बराबर. यानी बैगन का जो बाकी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका रूप है, रंग है, स्वाद है, उसको बाजू में रखिए. और एसेंशियली बैगन क्या है? सब्जी है. बटाटा क्या है? सब्जी है. वालोड़ क्या है? सब्जी है. रताळू શું છે? સબ્જી છે. કાંદો શું છે? શાક છે. ફાઇનલી બધું ભેગું પાકી જાય પછી ઊંધિયું બને એ બી શું છે? શાક છે. समझ रहे इस बात को? यानी ये सबका जो रिडंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम और रूप को आप हटाते जाइए. बैगन का नाम रूप निकाल दीजिए, बटाटा का नाम रूप निकाल दीजिए. तो अल्टीमेटली उन सब में कॉमन चीज क्या है? सब्जी तत्व. ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऊंधिया हैज दैट कॉमन एलिमेंट जिसको हम सब्जी तत्व कहेंगे. इन सब मिलाकर भी ऊंधिया इज ऑल्सो ए सब्जी. अभी उसमें आपने कोई मटन का पीस डाल दिया तो सब्जी रहेगी? नहीं रहेगी. लेकिन ब्रह्म के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज ब्रह्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल कि
हम सब ब्रह्म है, हम सब सब्जियां हैं, और हम सब मिलाकर एक एंटिटी बनती है उंदिया। हमने कहां से शुरुआत करी डिस्कशन की कि इतनी सारी चीजें मिलकर एक कैसे होती है। तो सब हम सब उंदिया के कंस्टिट्यूएंट है, सब मिलकर उंदिया बनता है। बट एसेंशियली ईच ingredient by itself is a sabji and collectively also is a sabji. So हम सब इंडिविजुअली हमारे में वो सब्जी तत्व यानी कि ब्रह्म तत्व है, और हम सब मिलाकर इस पूरे ब्रह्मांड के पॉट में पक गए हैं, उंधिया बन गए हैं, और वही ब्रह्म है। सो हम सब में वो कॉमन एलिमेंट जो है वो ब्रह्म तत्व है, सब्जी तत्व है, जो साथ में मिलकर भी वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये ब्रह्म जो है उसको, यानी ये जो उंधिया है उसको आप अलग से बैगन नहीं बोल सकते। इट इज ઊંધિયા બસ। તપેલીમાં બધું હાંડલામાં આવ્યું એટલે ઊંધિયું જ છે, પછી એ રીંગણું નથી, वो बटाटा नहीं है, वो बैगन नहीं है। इस वैसे इस यूनिवर्स में जो भी है ब्रह्म ही है, फिर वो XYZ नहीं है, इंडिविजुअल एंटिटी मिट जाती है। जैसे नदी का एग्जाम्पल, समुद्र का एग्जाम्पल ले लो, तो समुद्र जो है ब्रह्म है, तो फिर गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सब मिट गए। दे डू नॉट रिमेन इंडिविजुअल एंटिटीज, उनका नाम रूप सब खत्म हो गया। इसलिए उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, नाम रूप को आप हटा दीजिए तो क्या मिलेगा? ब्रह्म तत्व ही मिलेगा उसमें से। यानी ये सारी नदियों में आपको क्या मिलेगा? कॉमन जल तत्व, जो सागर में भी है। सो इफ यू रिमूव द नाम और रूप अटैच, मैं अलग अलग एग्जाम्पल से यही बात को दोहरा रहे हैं हम, बराबर, टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट विथ क्लैरिटी। वे सारी जो नदियां हैं उसका सबके अलग अलग नाम रूप हैं, बराबर। वो नाम और रूप का हटाते जाइए सबका, तो कॉमन क्या मिलेगा उसमें? जल तत्व। तो गंगा में भी वही जल तत्व है, यमुना में भी वही जल तत्व है, ब्ला 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 ब्ला, और समुद्र में भी वही जल तत्व है। वैसे ही हम सब में जो भी है, फिर पहले मेरा टी शर्ट हटा दीजिए, फिर मेरा ये शरीर ही हटा दीजिए पंचमहाभूत का, ऐसे निकालते जाइए। जो जो मुझे यह व्यक्तित्व प्रदान करने वाली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सबको हटाते जाइए। अंत में क्या बचेगा? ब्रह्म तत्व। जैसे नदियों में जल तत्व है, जैसे ऊंधिया में शाक तत्व है, सब्जी तत्व है। सो विथ ऑल दिस डिस्टिंक्शन ऑफ नेम एंड फॉर्म का अलग 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 से हटाते जाइए, तो हमें अल्टीमेटली ब्रह्म मिलेगा। और उसी को पहले मंत्र में ऋषि ने कहा कि यह ओंकार है। और यच्चान्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एवं ब्रह्म जो है वह समय और टाइम और स्पेस को लांग कर एकाकार हो जाता है। और इसलिए समय और स्पेस, टाइम और स्पेस के जो बंधन है वह ब्रह्म को बाधित नहीं करते, ब्रह्म को नड़ते नहीं है। ब्रह्म इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। और यह टाइम और स्पेस हमें क्या प्रदान करते हैं? यह बंधन से क्या होता है? वी एक्वायर नेम एंड फॉर्म। इसी प्रक्रिया का आप उल्टी करने, रिवर्स में लेने को लिए जाओ, तो जैसे ही ब्रह्म का अंश जो हम हैं जीवात्मा, वह मोमेंट टाइम और स्पेस की परिधि में आ गया, यू गेट एन आइडेंटिटी, बराबर। फिर मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया तो मेरा नाम छगनलाल है, और मैंने गधे का शरीर धारण किया तो मैं गधा हूं, मैंने घोड़े का शरीर धारण किया तो मैं घोड़ा हूं। यानी
स्पेस में आप कौन सी कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करते हो वो आपका गुण है, और जैसा आपका गुण है वैसा आपका नाम है। मैं मनुष्य हूं, मैं बंदर हूं, मैं हाथी हूं, मैं घोड़ा हूं, बराबर, मैं मच्छर हूं, मैं मछली हूं, मैं झाड़ हूं, मैं पेड़ हूं, मैं पौधा हूं। सो वही ब्रह्म तत्व जब भी स्पेस में अलग अलग आकार धारण करता है, अलग अलग रूप धारण करता है, जैसे रूप धारण किया वैसा नाम उसको मिलता है। अभी हम लोगों ने अलग अलग रूप धारण किए, मनुष्य के स्वरूप धारण किए, तो पहले हमें क्या नाम मिला? जब भी हमारा हमारा जन्म हुआ तो पूछेंगे दीकरो आयो के दीकरी आई, यानी पहला डिस्टिंक्शन बर्थ के समय पर इसका होता है, लिंग का होता है, बराबर है। अब अमेरिका में जाइए तो वहां मैटरनिटी वार्ड के बाहर वो लिखो इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, बस उतना ही मालूम है। तो शरीर मिलने के साथ साथ जैसे ही हमारा विश्व से कांटेक्ट होता है तो पहले तो हमारा लिंग अलग हो जाता है, पुरुष या तो स्त्री बन जाते हैं, फिर वो पुरुष और स्त्री में से फिर आगे जाकर जगललाल, मगललाल, मणि बहन, मोटी बहन, नानी बहन वगैरह वगैरह चालू हो जाता है। फिर लंबा ना टाटू को, झाड़ियों, पतलो, टालियों, बरकाड़ियों, यानी सी जैसे आपको रूप मिला वैसे उसको नाम के लेबल लगने लगते हैं, बराबर। हमारे एक मित्र वर्ग में दो मनीषाएं हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो एक मनीषा जाडी ने एक मनीषा जबरी, तो बोली जाडी मनीषा ने बोली जबरी मनीषा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे ही आपने रूप एक्वायर किया वैसे आपको नाम का लेबल लग गया, यानी नाम और रूप जो है वो इस तरीके से हम एक्वायर करते हैं, यानी कि जो पूरा विश्व जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। अंततः ये सारे ब्रह्म के रूप हैं। तो ये हमारे में जो विशेषताएं हैं, इस विशेषता की वजह से हम एक दूसरे को अलग अलग देखते हैं। वी हैव आवर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, या तो वी आर एन इंडिविजुअल एंटिटी। और ये सारी विशेषताओं को आप हटा दीजिए एक के बाद एक के बाद एक, तो वापस वो ब्रह्म तत्व बचेगा। तो ये जो गुणवाचक विशेषण संज्ञा है उससे यदि हम अलग हो जाएं, और ये गुणवाचक विशेषण जो हमें मिलता है, संज्ञा नाम मिलता है, यह बिकॉज ऑफ वी अक्वायरिंग द लिमिट, या तो ये बंधन जो स्पेस और टाइम के जो बंधन जो हमें आता है उसकी वजह से ये गड़बड़ घोटाला शुरू होता है। बस आज मैं यहाँ रुकूंगा, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, नहीं तो पाछा तमें गोटे चढ़ी जशो, बराबर। तो अभी जितना आज हमने चर्चा करी उसके ऊपर थोड़ा मनन करना, उसको एसिमुलेट करने की कोशिश करना, और यदि कहीं भी कन्फ्यूजन है तो ये हमारा जो आज का जो विचार है उसको हम रिकॉर्डिंग कल तक आ जाएगा यूट्यूब पे, तो जहाँ भी डाउट लगता है उसको दोबारा 2-3 बार सुन लीजिए और इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। आ लेसन रेग्युलरली करवू पड़शे, जो आमा तो ऑप्शन કરીને નીકળી ગયા तो પછી गोता खाशो। ओके, चलिए, तो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।